नमस्कार दोस्तों, इंडिया प्रेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, कई सालों से सुस्त चल रहे ग्वार के भाव में हलचल शुरू हो गई है। बाजार में अलग अलग स्तर पर विश्लेषक, निर्यातक, जानकार, व्यापारी बाजार की चाल पर अपना नज़र बनाए हुए हैं। ग्वार की आवक लगातार धीरे धीरे मंडियों में कम हो रही है। निर्यात की डिमांड अच्छी खासी बनी हुई है। जानकारों का कहना है कि एक ही चीज़ है जो ग्वार के भाव में तेजी आने से रोकती है, वो कैरी फॉरवर्ड स्टॉक है, यानी जो पुराना स्टॉक है। हालांकि इस पुराने स्टॉक को लेकर अभी बाजार में अलग अलग अपने मत दिए जा रहे हैं। जानकारी के लिए बता दें कि अमेरिका भारत से ग्वार गम का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। अमेरिका में सत्ता परिवर्तन होने वाला है और सत्ता का यह परिवर्तन ग्वार किसानों के लिए अच्छे दिन ला सकता है। ऐसा होगा नहीं होगा ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन ग्वार के बाजार में एक विस्तृत विश्लेषण किया, जिसके बाद ओवरऑल ट्रेंड निकल कर सामने आ रहा है कि ग्वार के आने वाले समय में यानी जनवरी के अंत तक 6,000 रुपये के सत्र को भी छू सकता है। किसान भाइयों, आपको बता दें कि जैसा कि आपको पता है कि ग्वार और ग्वार गम का उपयोग पारंपरिक रूप से ऑयल ड्रिलिंग सेक्टर और गैस इंडस्ट्री में होता है। ग्वार गम का ज़्यादा निर्यात अमेरिका को किया जाता है। हालांकि कोरोना काल के बाद ग्वार के उपयोग में एक नई दिशा मिल रही थी। ग्वार गम अब फूड इंडस्ट्री सहित अन्य बायो प्रोडक्ट्स में भी उपयोग होने लगा है, जिससे इसकी मांग में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पिछले साल 1.25 लाख टन ग्वार गम फूड इंडस्ट्री में गया, जो इस उद्योग के लिए एक अच्छा संकेत माना जा रहा है। किसान भाइयों, आपको बता दें कि ग्वार के भाव पिटने के कारण ग्वार उत्पादन में कमी देखने को मिली है। राहुल मित्तल के अनुसार भारत में पहले हर साल औसतन 60 लाख बोरी ग्वार का उत्पादन होता था, लेकिन पिछले 7-8 वर्षों से ये धीरे धीरे घटना लगा है। पुराने कैरी फॉरवर्ड स्टॉक के सारे सप्लाई पूरी होती लगातार नजर आ रही है, लेकिन अब स्थिति बदल रही है। ग्वार का कैरी और स्टॉक बेहद कम हो गया और नई फसल की आपूर्ति में भी कमी देखने को मिली है। इस कमी के कारण ग्वार के भाव में अच्छी तेजी आने की संभावनाएं बनती जा रही है। फूड इंडस्ट्री में उपयोग बढ़ने के कारण नई फसल के लिए भी डिमांड ठीक ठाक है, सप्लाई सीमित है। मित्तल ने कहा कि फूड इंडस्ट्री में उपयोग के लिए केवल नया ग्वार ही लिया जाता है, इसलिए पुराना स्टॉक अभी भी ड्रिलिंग और गैस इंडस्ट्री में उपयोग होगा। किसान भाइयों, अमेरिका में सत्ता परिवर्तन को भारतीय ग्वार उद्योग के लिए एक बड़ा अवसर माना जा रहा है। जैसा कि हमें सबको पता है कि राष्ट्रपति ट्रंप बड़े तेल उत्पादक देश के साथ बहुत अच्छे संबंध रखने के लिए नहीं जाने जाते, इसलिए पूरी संभावना है कि ट्रंप सरकार की वापसी से ऑयल ड्रिलिंग और गैस इंडस्ट्री में ज़्यादा ध्यान देगी और इस कारोबार के लिए ग्वार गम की आवश्यकता होगी और ग्वार भारतीय किसानों को ग्वार के अच्छे भाव मिलेंगे और किसानों को फायदा होगा। अगर ग्वार के आयात निर्यात के गणित को समझे तो पहले 6 लाख टन के कुल ग्वार एक्सपोर्ट होता था और इस समय लगभग 4 लाख टन केवल अमेरिका को जाता था। हालांकि कोरोना के बाद आंकड़ा घटकर 1.5 लाख टन के आसपास आ गया। अब ट्रंप सरकार की नीतियां और ऑयल ड्रिलिंग सेक्टर के चलते एक्सपोर्ट फिर से बढ़ने की उम्मीद है। किसान भाइयों, दूसरी और बड़ी बात यह है कि चीन ने भी ग्वार गम की डिमांड लगातार देखने को मिल रही है। चीन में ग्वार गम फूड इंडस्ट्री में तेजी से इस्तेमाल हो रहा है। पहले फूड इंडस्ट्री में केवल 10-15 हज़ार टन का एक्सपोर्ट होता था, अब बढ़कर 1 लाख टन के ऊपर पहुंच गया है। डिमांड बढ़ने से एक बार फिर ग्वार किसानों के अच्छे दिन आने की संभावना है। अगर डिमांड और सप्लाई का समीकरण इसी प्रकार बना रहा तो ग्वार के भाव 2025 के जनवरी के अंत तक 6,000 रुपये प्रति क्विंटल जा सकते हैं। हालांकि किसान भाइयों, आपको बता दें कि 2011-12 वाली तेजी आएगी, ऐसे हालात फिर नज़र नहीं आ रहे। लेकिन अगर डिमांड और सप्लाई इसी प्रकार जारी रहती है तो ग्वार अपना पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ सकता है। किसान भाइयों, सरकार द्वारा नई यूनिट को दी जा रही मंडी में छूट और सब्सिडी पुराने प्लांट के लिए नुकसानदायक हो सकती है। किसान भाइयों, आपको बता दें कि सरकार को पुराने प्लांट के लिए जो भी सुविधाएं देनी चाहिए थी ताकि प्रतिस्पर्धा में बने रह सकें। ग्वार के बाजार के लिए दूसरी बड़ी दिक्कत यह है कि भाव में ज़्यादा तेजी मंदी के कारण ग्वार का बाजार फेक न्यूज़ और अफवाहों से भी प्रभावित होता रहता है। अक्सर ये सट्टे का केंद्र बन जाता है। हाल ही में HMPV वायरस की फेक न्यूज़ के कारण बाजार में हलचल हुई, लेकिन जल्द ही स्थिति फिर सामान्य हुई। अगर ग्वार की तेजी को रोकने वाला कोई सबसे बड़ा फैक्टर होगा, वो होगा पुराना स्टॉक यानी कैरी फॉरवर्ड स्टॉक। ग्वार ऐसी फसल है जिसे बिना किसी
किसी दिक्कत के लंबे समय तक होल्ड किया जा सकता है। इसलिए किसान कई साल तक ग्वार स्टॉक करके रखते हैं। लंबे समय तक स्टॉक रहने के कारण इसमें रही सही कसर कैरी फॉरवर्ड स्टॉक का अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो रहा है। यही वजह है कि कैरी फॉरवर्ड स्टॉक को लेकर अलग अलग बातें की जा रही है। इसका सही से अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि किसानों के पास ग्वार का स्टॉक कितना है। लेकिन किसान भाइयों, आपको बता दें कि अलग अलग अफवाहें अलग अलग चैनलों पर चल रही हैं। लेकिन अगर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता वापसी के बाद ग्वार का उपयोग ऑयल ड्रिलिंग सेक्टर में होता है तो ग्वार के अच्छे भाव किसानों को मिलेंगे। ग्वार के भाव 40,000 रुपये तक भी जा सकते हैं, ऐसा थोक व्यापारियों व कृषि विशेषज्ञों का मानना है। लेकिन किसान भाइयों, आपको बता दें कि ये सब संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। अपना ग्वार बेचने व स्टॉक रखने का अंतिम निर्णय अपने विवेक से लें। धन्यवाद।